अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे कि आपका पालक गोश्त भी बनाने के बाद या तो बिल्कुल काला यानी डार्क हो जाता है या फिर पालक अपना पानी अलग छोड़ देती है और गोश्त अलग अलग लगता है। हम अक्सर ढाबों या शादियों पर जब पालक गोश्त खाते हैं उसका टेक्सचर इतना मखनी और इतना वेलवेटी होता है कि हम सोचते हैं उन्होंने ढेर सारी क्रीम या मक्खन यूज़ किया होगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आज बहुत सीक्रेट रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बहुत आसान रेसिपी है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पालक को जब हम ज़्यादा पकाते हैं या हाई हीट पर गोश्त के साथ भुनाई करते हैं तो इसका जो नेचुरल ग्रीन कलर है वो ज़रा डल हो जाता है और ये अजीब सा डार्क ब्राउन या काला लगने लगता है। एक बड़ी कढ़ाई में ऑयल गर्म करें। कढ़ाई में जो मसाले हैं जिसमें ज़ीरा है, छोटी इलायची है, वो आप इसमें ऐड कर दें और प्याज को जो है वो आपने गोल्डन होने के लिए रख देना है। पालक है, ये गोभी है, ये ऑयल ज़रा ज़्यादा लेते हैं। तो आपने इसमें 1 कप ऑयल लाज़मी ऐड करना है, बिकॉज़ पालक बहुत ज़्यादा ऑयल अब्ज़ॉर्ब करती है। और अगर आप ऑयल कम डालेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा जो सालन है वो ड्राई बनेगा। अच्छी तरह आपने प्याज को गोल्डन गोल्डन कर लेना है, क्योंकि कौरमे के लिए जो है हम ज़रा गोल्डन ब्राउन सा प्याज प्रेफर करते हैं, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कुछ मसाले मैंने खड़े मसाले इसमें अभी ऐड कर दिए हैं, जिसमें जो है वो साबुत ज़ीरा था और छोटी इलायची थी। बाकी मसाले हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। प्याज हल्का सा गोल्डन हो जाए तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके उसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। और जो वो भून जाए तो आपने टमाटर नहीं ऐड करना, आपने इस वक्त बेसिक 3 मसाले ऐड करने हैं: लाल मिर्च, हल्दी और नमक। नमक इसमें जाएगा 2.5 चम्मच, 2.5। एंड इसमें जो लाल मिर्च है वो 1.5 चम्मच जाएगी, मतलब 1.5। और हल्दी इसमें जाएगी 1.5 टेबल स्पून। पालक ने भी अब इसमें ऐड होना है, तो जो पालक है और जब हम उस एंड में अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे तो क्या होगा कि थोड़ा सा जो मसाले हैं वो ज़रा कम हो जाएंगे। लेकिन इसमें कोई भी डब्बे वाला मसाला नहीं जाएगा। कौरमा मसाला, ये वो चीज़ें वो डालने से जो है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा तीखा टेस्ट आ जाएगा और इसका जो नेचुरल टेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। जब अच्छी तरीके से प्याज भून जाए तो इसमें हम जो है वो चिकन या मीट जो आप के पास अवेलेबल है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसे अच्छी तरीके से आपने चिकन को जो है वो पहले 5 से 6 मिनट में जो है ये अच्छी तरीके से इसकी भुनाई हो जाएगी। जब इसकी भुनाई हो जाए तो फिर इसमें आप टमाटर ऐड कीजिएगा। टमाटर बाद में इसलिए ऐड किए क्योंकि अगर हमने पहले ऐड कर दिए तो क्या होगा कि भुनाई अच्छी तरीके से नहीं होगी और टमाटर जो है वो अपना पानी छोड़ जाएंगे। इसकी भुनाई हो जाए तो टमाटर ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट बाद ही हम साथ इसमें दही ऐड कर देंगे। दही बहुत अच्छी ग्रेवी बनाती है और बहुत अच्छा इसका टेस्ट भी बहुत रिच आता है। तो आपने दही के पानी में इसको पकाना है 2 मिनट के लिए। उसके बाद आप इसका जो फ्लेम है वो बंद कर दें। पालक को आपने साफ़ करके बिल्कुल बारीक कट करके बिल्कुल बारीक आपने इसकी कटिंग करनी है, ताकि ये ईज़िली बॉयल हो जाए। और जब भी बॉयल किया करें तो उसको जो है फुल उबलते हुए पानी में ऐड किया करें, ताकि पालक अच्छे से बॉयल हो जाए। अब हमने इसमें जो है वो 1 कप दही ऐड कर दिया और इसके पानी में इसको अच्छे से पकाएंगे। सिर्फ आपने 5 से 10 मिनट उबालने हैं फुल गर्म पानी में, और फ़ौरन निकाल कर आप इसे बर्फ़ वाले पानी में डालेंगे तो इसका जो कलर है वो बिल्कुल फ्रेश रहेगा, ब्लैक नहीं होगा। इसके बाद हम इसको ब्लेंडर में डालकर ज़रा स्मूथली ब्लेंड कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर कितना वेलवेटी आया है। और यकीन माने, और ये बहुत स्मूथ, इसका ये आपने पेस्ट बिल्कुल स्मूथ बनाना है। पालक को पहले लेकिन थोड़ा सा ठंडा कर लें जैसे ही आप निकालें, और 5 मिनट बाद ब्लेंड कर लें। लेकिन आपने 1 कप भर के जो है पानी ऐड करना है टोटल पालक में, थोड़ा-थोड़ा करके, ताकि ब्लेंड ईज़िली हो जाए और हमारा ऐसा हमारा स्मूथ सा जो पेस्ट है वो बन जाए। पालक को जब आप ब्लेंड करेंगे तो आपने इसमें 1 कप पानी टोटल लाज़मी ऐड करना है। थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करके आप इसको अच्छी तरीके से इसका जो है वो स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। इस तरीके से ये जो है वो बिल्कुल पानी के बगैर बिल्कुल भी सही से ब्लेंड नहीं होगी। ठीक है, हमने इसमें पालक ऐड कर दिया और साथ ही हम इसमें जो है वो कुछ मसाले, जिसमें काली मिर्च व धनिया और इसमें जाएगा गरम मसाला 1 टेबलस्पून, ये तमाम मसाले जाएंगे। ये दूध के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं वो पालक के क्लोरोफिल को लॉक कर देते हैं और इससे आपका सालन बिल्कुल वाइब्रेंट फ्रेश ग्रीन बनता है, जो देखने में बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी बात, पालक की जो नेचुरल करवाहट होती है वो ज़रा तेज़, ज़रा शार्प सी, ज़रा
तेज़ कड़वाहट होती है, अक्सर बच्चों को पसंद नहीं आती है, वो इसको नहीं खाते। लेकिन दूध में जो लैक्टिक एसिड होता है वो उसकी मिठास से ये कड़वाहट बिल्कुल बैलेंस हो जाती है। तो कोई बताएगा आपको ऐसे टिप्स? तो रेसिपी के साथ-साथ कोई बताएगा ऐसे टिप्स आपको, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो या रेमेडी आपसे मिस ना हो पाए। 1 कप भर के जो है वो दूध ऐड करना है, बट बॉयल हुआ, ठीक है? क्योंकि अंदर जाके ये बॉयल तो नहीं होगा ना, आपने बॉयल हुआ दूध इसमें ऐड करना है विदाउट मलाई, और फिर इसको जो है वो आपने ढक देना है। और आपने तब इसका फ्लेम बंद करना है जब इसका जो पानी है वो बिल्कुल अच्छे से खुश्क हो जाए और ऊपर ऑयल आना स्टार्ट हो जाए। जब पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा तो हम 2 से 3 मिनट इसकी मज़ीद भुनाई करेंगे ताकि ऑयल ऊपर आ जाए और हमारा जो सालन है वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट लग सके। और अगर आपको दूध के साथ बनी ये यूनिक और साइंटिफिक क्रीमी पालक गोश्त की रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि अगली वीडियो किस किस प्रीमियम रेसिपी पर आप देखना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।